नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस समय के दोस्तों सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर चलेंगे एक एक करके हर वो जरूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, जिससे कि आप तक वो सभी खबरें पहुंचे जो गोदी मीडिया खबरें नहीं दिखाता है, छुपाता है। और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं। कीमत 250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी, उसे सिर्फ मात्र 7 करोड़ रुपए के औने पौने दाम में बेच लिया गया। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, विनिवेश मंत्री के पद पर रहते हुए अरुण शौरी ने कई बड़ी सरकारी कंपनियों के सौदे को मंजूरी दी थी। अब वो इन्हीं सौदों में से एक को लेकर के निशाने पर आ गए हैं। पूरा मामला कुछ इस प्रकार से है। उदयपुर की फतेह सागर झील किनारे लगभग 100 एकड़ भूमि पर ऐतिहासिक हेरिटेज होटल द लक्ष्मी विलास पैलेस स्थित है। यह सरकारी प्रॉपर्टी थी। इस होटल को विनिवेश मंत्रालय ने ललित समूह को मात्र 7 करोड़ 52 लाख रुपए में ही बेच दिया। यूपीए सरकार को बहुमत मिलने पर कर्मचारी संगठनों ने होटल के विनिवेश की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की। साल 2014 में यूपीए सरकार ने होटल द लक्ष्मी विलास पैलेस के विनिवेश को संदिग्ध माना। तो वहीं इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई और सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में द लक्ष्मी विलास पैलेस होटल की संपत्ति को लगभग 151 करोड़ रुपए की बताया। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि अटल सरकार में हुआ था करोड़ों का बड़ा घोटाला, और जिसका आज यहां पर खुलासा हुआ है। जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार एक के बाद एक सरकारी संपत्तियों को बेचे जा रही है, एक ना एक दिन इनकी भी पूरी पोल पट्टी खुलने वाली है। जैसे 2001 में किया गया घोटाला आज खुला है, कुछ सालों के बाद इनके पाप भी फूटेंगे ही, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार लगातार अपने मित्रों को ही फायदा पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है और एक एक करके सभी सरकारी कंपनियों को अडानी और अंबानी को ही बेचे दे रही है औने पौने दाम में। दोस्तों अगर आप लोग भी निजीकरण का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइए। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। राहुल गांधी ने कहा कृषि बिल के जरिए मोदी सरकार बढ़ाएगी अपने मित्रों का व्यापार। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कृषि बिल को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि देश का किसान जानता है कि इस बिल के जरिए मोदी सरकार अपने मित्रों का व्यापार बढ़ाएगी। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने यहां पर ट्वीट करते हुए कहा है कि किसान का मोदी सरकार से विश्वास पूरी तरीके से उठ चुका है, क्योंकि शुरू से मोदी जी की कथनी और करनी में फर्क रहा है। नोटबंदी, गलत जीएसटी और डीजल पर भारी टैक्स। जागृत किसान जानता है कृषि विधेयक से मोदी सरकार बढ़ाएगी अपने मित्रों का व्यापार और करेगी किसान की रोजी रोटी पर वार। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने तमाम बातें कही हैं और मोदी सरकार को घेरा है इस पूरे मामले पर। दोस्तों अगर आप लोग भी राहुल गांधी की तमाम बातों का जबरदस्त तरीके से समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। क्या भारत में आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड? जाने सरकार ने संसद में क्या कहा है इस पर आप लोगों को दोस्तों बताते चले। जम्मू एंड कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों के हटने के बाद माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का अगला लक्ष्य देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू करना होगा। पिछले कुछ समय से इस बारे में चर्चा भी तेज हो चली थी कि सरकार इस दिशा में जल्द ही अपने कदम आगे बढ़ा सकती है। हालांकि सरकार ने संसद में बयान देकर इस बारे में उड़ रही सभी बातों पर फिलहाल विराम लगा दिया है। अभी के लिए सरकार ने लोकसभा में कहा है कि वह समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन व्यापक परामर्श के बाद। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर योगी सरकार ने दर्ज करवाया राजद्रोह का मुकदमा। बौखला चुकी है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने उच्च सदन में कहा है कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा दायर करवा दिया गया है। संजय सिंह ने उच्च सदन में कहा है कि हो सकता है कि 4 दिन बाद मैं जेल में दिखूं। देशद्रोह का मुकदमा दायर करवा दिया गया है मुझ पर।
संजय सिंह ने आगे कहा है कि क्या इस सदन में बैठने वाला सदस्य देशद्रोही है? मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि अगर हम देशद्रोही हैं तो जेल में डाल दीजिए। संजय सिंह ने आगे कहा है कि अगर ब्राह्मणों की हत्या का मुद्दा उठाना देशद्रोह है, दलितों की हत्या का मुद्दा उठाना देशद्रोह है, पिछड़ों के हक में आवाज उठाना देशद्रोह है। जब कोरोना के कारण यूपी के शमशानों में लाशें बेची थी तब योगी ने कोरोना घोटाला किया, ये कहना देशद्रोह है। तो हाँ, मैं देशद्रोही हूं। ये यहां पर संजय सिंह ने तमाम बातें कही हैं सदन में और जोरदार तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर बोला है हमला। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। कृषि बिल, इस कानून के जरिए देश के अन्नदाता को गुलाम बनाने की बड़ी साजिश है जो पूंजीपतियों के आदेश पर काम करेगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कृषि से जुड़े 3 अध्यादेशों को सदन में पास कराने की कोशिशों के विरोध में बीजेपी के सबसे पुरानी सहयोगी अकाली दल की एकमात्र मंत्री हरसिमरत कौर ने अपना इस्तीफा दे दिया। चलिए अब शायद अच्छी तरह से इस मुद्दे पर चर्चा हो पाए कि आखिरकार इन अध्यादेशों में गलत क्या है, इन अध्यादेशों से असली फायदा किसको होने जा रहा है, इसे हमें आपको समझना होगा। लोग कहते हैं कि कृषि घाटे का धंधा है। अगर यह घाटे का ही धंधा होता तो सरकार यह कभी भी नहीं करती। दरअसल यह मुनाफे का धंधा है, लेकिन यह किसानों के लिए मुनाफे का धंधा नहीं है, यह अब मल्टीनेशनल कॉरपोरेट के लिए मुनाफे का धंधा है। अब आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चलें, यह अध्यादेश कानून बनेंगे और अगले कुछ सालों में आप लोग देखेंगे कि भारत कृषि प्रधान देश से कॉरपोरेट कृषि प्रधान देश में बदल गया है। अन्नदाता किसानों की हैसियत उन बंधुआ मजदूरों या गुलामों की होगी जो अपनी भूख मिटाने के लिए कॉरपोरेट्स के आदेश पर काम करेंगे। अब आप लोगों को यह भी बताते चलें कि भारत की कृषि पर कब्जा किन मल्टीनेशनल कंपनियों का होने जा रहा है, उनके नाम भी नोट कर लीजिए। इनमें शामिल है रिलायंस, ग्लोबल ग्रीन, आईटीसी, गोदरेज, मैरिको, अडानी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डीसीएम श्रीराम, पतंजलि जैसी कंपनियां इस लिस्ट में शामिल हैं। यह सभी कंपनियां मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों में बहुत ही एक्सपर्ट हैं। पहला है तकनीक का प्रयोग और दूसरा है बीज पर नियंत्रण। इस तरह की कंपनियां अपने पेटेंट बीज के लिए सुरक्षित बाजार चाहती हैं और यह मौका इनको केंद्र की मोदी सरकार उपलब्ध करवा रही है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, इन अध्यादेश के जरिए गुलामी की एक नई इबारत लिखी जा रही है मोदी सरकार की तरफ से, लेकिन जनता जब तक इसे समझेगी बहुत देर हो चुकी होगी शायद। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि कृषि बिल के जरिए देश के अन्नदाता को गुलाम बनाने की बड़ी साजिश रच रही है मोदी सरकार, और यहां पर ये हमने आप लोगों को पूरी विस्तार से खबर बताई है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, शिवसेना ने मुखपत्र सामना में केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल, लगाए हैं गंभीर आरोप। दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, कृषि विधायकों के खिलाफ विपक्ष ने एक तरफ मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार भी केंद्र सरकार पर एक के बाद एक बड़े हमले लगातार कर रही है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र समाचार पत्र सामना में देश की बदहाल अर्थव्यवस्था और जीएसटी में आई गिरावट के लिए मोदी सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार की नीतियों को गलत ठहराया है। सामना में मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए प्रकाशित एक लेख में शिवसेना ने आरोप लगाया है कि आर्थिक मंदी की जिम्मेदार केंद्र सरकार है पूरी तरीके से। इतना ही नहीं, शिवसेना ने कोरोना महामारी में किए गए लॉकडाउन को गलत ठहराया है। शिवसेना ने आगे कहा है कि केंद्र सरकार ने बिना प्लानिंग के लॉकडाउन लागू किया और नोटबंदी जैसे कदमों ने अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से पटरी से उतार दिया। ये यहाँ पर तमाम बातें कही है शिवसेना ने, और देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की तबाही के लिए सीधे तौर पर मोदी सरकार को ठहराया है जिम्मेदार और मोदी सरकार की नीतियों पर उठाए हैं सवाल, लगाए हैं गंभीर आरोप। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।